हेलो फ्रेंड। हमने पार्ट वन में नोटिस बॉक्स बना दिया था ये चारों तरफ का। फिर हमने टॉप राइट में एक बॉक्स दिया था जिसमें एप्लीकेशन नंबर और यू डैश नंबर था। फिर उसके बाद से हमने ये हेडर भी बना दिया था नोटिस के लिए। फिर हेडर H1 बनाया था हमने नेम ऑफ स्कूल के लिए। और फिर हमने बनाया था हेडर 2 सीनियर सेकेंड ईयर स्कूल के लिए। फिर हमने सेशन भी बना दिया था और हमने लोगो भी बना दिया था। अब हमारा जो है नेक्स्ट ये जो डेट है, डेट डेट राइट साइड में है, तो हम इसके लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्लास नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, क्लास ना डेट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे डिव क्लास के लिए। तो डिव नाम का वेरिएबल बनाते हैं डिव क्लास के लिए। तो चलिए आते हैं हम अपने VS कोड एडिटर में और यहाँ यहाँ हम एक बनाते हैं डॉट डेट। डॉट डेट डॉट डेट में हम क्या देते हैं, टेक्स्ट अलाइन देते हैं। टेक्स्ट अलाइन किस साइड में था, राइट साइड में। तो हम इसमें क्या करते हैं, राइट RIGHT राइट लिखते हैं। नेक्स्ट हम एक बार फिर देखते हैं कि क्या ये बोल्ड है। अगर ये बोल्ड है तो फिर या तो इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं और बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए फिर हम पहले तो मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन इसका टॉप मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल, टॉप मार्जिन 10 पिक्सल हो जाए। और उसके बाद जो हमारा फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड हो जाए, क्योंकि वो बोल्ड है तो बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट वेट इसका बोल्ड करते हैं। अब फिर हम आते हैं अपने बॉडी में। अब बॉडी में हम देते हैं एक, बॉडी में हमारा एक डिव क्लास लेते हैं। यहाँ लिख भी सकते हैं, आप कमेंट पास कर सकते हैं एक नॉट सिंबल का यूज़ करके। डेट राइट डेट के लिए डिव हमने क्लास लिया और इस डिव में हमने क्लास दिया। डिव में क्लास दिया हमने, किस नाम से बनाया था, डेट। तो डेट नाम का क्लास दे दिया। डेट नाम का क्लास देने के बाद हमने डिव में क्लास की वैल्यू दे दिया। तो वैल्यू उसमें क्या थी, तो वैल्यू हम देख सकते हैं कि इसमें क्या थी वैल्यू। तो डेट 27 मार्च 2026। तो चलिए डेट 27 मार्च 2026 हमने डेट दे दिया। हम इसको सेव करते हैं और फिर हम इसे रन करा के देखते हैं। ओह, ये राइट साइड में जाना चाहिए था, ये लेफ्ट साइड में आ गया। ये इसे हम राइट साइड में टेक्स्ट अलाइन राइट किया था और ये किस साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में। चलिए देखते हैं क्यों लेफ्ट साइड में आ गया भैया। टेक्स्ट अलाइन हमने राइट साइड में दिया, मार्जिन दिया, फॉन्ट विड्थ दिया बोल्ड। हमने क्लास में डेट नाम का एक क्लास भी बनाया, मार्च 2026। तो इसे अलाइन होना चाहिए था राइट साइड में। टेक्स्ट अलाइन राइट, टॉप मार्जिन वेट। फिर हम एक बार रन कराते हैं। डेट को हमें राइट साइड में ले जाना है। तो क्यों भाई, क्या हुआ, डेट क्लास की मीनिंग हमने गलत लिख दिया था, देखिए। तो इसलिए क्लास का जो वेरिएबल हमने बनाया था डेट नाम का, वो डेट को ले ही नहीं रहा है क्लास। अब हम फिर दोबारा इसको रन करते हैं। अब ये चला जाएगा, देखिए इस साइड में आ गया। मार्जिन भी 10 ले लिया टॉप से। नेक्स्ट अगला जो है हमारा, अगला हमारा जो है, अब क्या है भाई, अब क्या है इसमें, अब है डियर पेरेंट्स। तो हम कंटेंट नाम का एक और वेरिएबल बनाएंगे हैं। ये सारे हमने कंटेंट में ही डाल दिया है, क्योंकि अब नेक्स्ट अगला जो हमारा है, हम बनाते हैं एक कंटेंट नाम का वेरिएबल लेते हैं क्लास के लिए। कमेंट करेंगे, यदि आप अपने नाम का कमेंट करते तो हम अपने नाम का भी वेरिएबल ले सकते थे। फिलहाल हम कंटेंट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उस कंटेंट नाम में पहले तो उसकी मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल ले लेते हैं। मार्जिन क्या देते हैं, मार्जिन
टॉप से इसकी 20 पिक्सल दे देते हैं ताकि दूर रहे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा दूर है टॉप से, मार्जिन इसकी जो है। और नेक्स्ट अगला जो है हमारा, थोड़ा सा जूम करते हैं, और क्या था, और बोल्ड भी था वो, तो हम उसे बोल्ड भी कर सकते हैं और फॉन्ट साइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉन्ट साइज जो है इसकी हम 16 पिक्सल दे देते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट फॉन्ट साइज 16 पिक्सल देते हैं। अब बोल्ड हम यहाँ ना देकर हम बॉडी में ही उसको बोल्ड बी टैग का यूज करेंगे। इन लाइन यहाँ हम एक चीज़ देते हैं, लाइन हाइट को हम डिक्लेयर कर देते हैं 1.6। लाइन हाइट को डिक्लेयर कर दिया। फिर हम दोबारा आते हैं, यहाँ हम कमेंट दे देते हैं ओपन एंगुलर ब्रैकेट एंड नॉट सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेटर, देन कंटेंट में हम क्या देते हैं भाई, कंटेंट में एक डिव लेते हैं, जो क्लास नाम का वेरिएबल बनाया था उसे लिखते हैं। तो क्लास नाम का वेरिएबल क्या बनाया था हमने, कंटेंट नाम। क्लास के लिए कौन सा वेरिएबल लिया था, कंटेंट, तो यहाँ हम कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट लिखने के बाद ब्रैकेट आना, यहाँ तो नहीं करेंगे ना, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हम डिव में अपने कंटेंट को लिखेंगे। तो कंटेंट हमारा क्या है, तो हम कंटेंट को एक बार देख लेते हैं। डियर पेरेंट्स है, तो चलिए हम डियर पेरेंट्स लिखते हैं। एक चीज़ है कि वो बोल्ड भी था तो हमने बोल्ड भी कर दिया। बी टैग में डालते हैं डियर पेरेंट्स। नेक्स्ट हम बी आर टैग लगाते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए और दूसरी लाइन में कंटेंट आए। बी आर टैग में हम क्या देते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है बी आर टैग के बाद से हमारा एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, इसे भी पैराग्राफ में डाल देते हैं। एक और पैराग्राफ लेते हैं, इसे भी पैराग्राफ में रखते हैं। ठीक है, इसे भी पैराग्राफ में रखते हैं। डिव नहीं लेते हैं यार, इससे भी हम पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, बी आर कर दिया। नेक्स्ट दूसरा पैराग्राफ लेते हैं हम। इस पैराग्राफ में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ये जो सारे इन्फॉर्मेशन। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, टाइप करेंगे तो समय लगेगा, तो हम क्या करते हैं और हम इसमें पेस्ट करते हैं। तो बहुत बड़ा हो गया, हम कहीं कहीं से इसको एंटर कर लेते हैं। ये और एनुअल रिपोर्ट के बाद से भी एंटर कर लिया ताकि आपको दिखाई दे, इसलिए मैं एंटर कर दिया। नेक्स्ट अगला जो है हमारा, अब इसे थोड़ा सा रन करा के देखते हैं कि क्या हमारा रन हो रहा है नहीं हो रहा। सेव किया हमने, इसे रन कराया, देखिए ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है, इसे हमने डेट भी बना दिया, कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाया क्लास बनाने के लिए। अब हमारा फूटर है, तो अब हम क्या करेंगे, फूटर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे डिव क्लास के लिए। फूटर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, स्टाइल में जाते हैं और क्या बनाते हैं, फूटर नाम का डॉट फूटर नाम का एक हमने क्लास बनाया। इस क्लास में फूटर में मार्जिन दे देते हैं टॉप से। मार्जिन जो है टॉप से कितना हो, तो 30 पिक्सल हो। टॉप से 30 पिक्सल, थोड़ा सा दूर है तो दूर बनाएंगे। नेक्स्ट सारे बोल्ड थे। फॉन्ट विड्थ वो क्या हो, बोल्ड हो। फॉन्ट वेट क्या हो, बोल्ड हो। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ एक और डिव क्लास लेते हैं, या तो हम लिख सकते हैं, कमेंट पास कर सकते हैं। तो ओपन एंगुलर ब्रैकेट एंड यूज टू नॉट ऑपरेटर डैश डैश एंड देन फूटर। एक और हम डिव लेते हैं, क्लास देते हैं इसमें फूटर नाम का क्लास दे दिया, इसे क्लोज किया और इसमें फूटर की कंटेंट को देते हैं।
जो ये फूटर के कंटेंट सब बोल्ड हैं, तो हमने पहले ही बोल्ड क्लियर कर दिया था। और हम क्या करते हैं, विथ रिगार्ड हमने यहाँ प्रेस कर दिया, विथ रिगार्ड वी आर देते हैं, वी आर, ताकि लाइन ब्रेक करे, दूसरी लाइन में आए और दूसरी लाइन में आए। फिर हम करते हैं उदय अकेडमी रुद्रपुर, कॉपी किया, फिर इसे पेस्ट किया, फिर इसे भी बी आर दिया ताकि लाइन को ब्रेक करे या दूसरी लाइन में लाए। हम इसको सेव करके और रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये होता जा रहा है, ये पिक्सल टॉप से 30 पिक्सल का मार्जिन दे दिया है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है ये एड्रेस है, हम एक काम करते हैं, हम सबको कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्ट ला के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। समय बचाने के लिए हमने ऐसा किया है, आप चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं, मैंने समय बचाने के लिए ऐसा कर दिया। आप यहाँ बी आर, अब एक बार हम इसको सेव करके देखते हैं कि बी आर नहीं देते हैं तो क्या होता है। आप देखिए एक ही लाइन में कर दिया, तो हम बी आर दे देते हैं ताकि ये दूसरी नेक्स्ट लाइन ब्रेक कर दे। लाइन ब्रेक के लिए बी आर टैग का यूज़ करते हैं। और ये एक ध्यान दीजिए, ये एम्प्टी टैग है, कंटेनर टैग होता तो इसे क्लोज करने की भी ज़रूरत पड़ती, जैसे हमने पैराग्राफ को क्लोज किया है, बोल्ड को क्लोज किया है। फिर और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो भी आपका कोड हो डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।